बेटा हम लोग पहुंचे मैट्रिक्स चैप्टर पे। मैट्रिक्स चैप्टर में थियरी वाले पेजेस में एक नया टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मैं पहले रीड कर देता हूँ, फिर एक एग्जांपल बताऊंगा तो ज्यादा आइडिया आएगी। इसमें लिखा हुआ है इफ वी इंटरचेंज rows and columns of a matrix A, the new matrix so obtained is known as the transpose of matrix A and it is denoted by A raised to T or A dash। ठीक है, अब सिंपल है कि आपको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। पहली रो के जो भी सारे एलिमेंट्स हैं उनको पहले कॉलम में लिखना है, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो के जो भी सारे एलिमेंट्स हैं उनको सेकंड कॉलम में लिखना है, और थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स को थर्ड कॉलम में लिखना है। ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में एलिमेंट्स मैं रो वाइज रीड कर रहा हूँ। पहली रो में 7 12 0 -9, दूसरी रो में 8 15 14 -7, तीसरी रो में 9 -1 7 -11। तो इसका ऑर्डर हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 क्रॉस 4, मतलब इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ये 7 12 0 -9 ये पहली रो है, 8 15 14 -7 ये सेकंड रो है, और 9 -1 7 -11 ये थर्ड रो है। अब मैं क्या करूंगा, पहली रो के सारे एलिमेंट्स को पहले कॉलम में लिख दूंगा। मतलब ये 7 12 0 -9 इसको मैं कॉलम वाइज लिख दूंगा वर्टिकली, 7 12 0 -9। तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो 8 15 14 -7 will become second column, 8 15 14 -7। और third row will become third column, 9 -1 7 -11 वही यहाँ पे थर्ड कॉलम में आ जाएगा, 9 -1 7 -11। ठीक है, अब इसको अब ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज, ऑब्वियसली ए ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 4 रोज 3 कॉलम्स। देखो रो ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल, तो इसमें ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो। ऑब्वियसली हम लोगों ने रोज को कॉलम्स में लिख दिया और कॉलम्स को रोज में लिख दिया। तो जो ए का ऑर्डर था 3 क्रॉस 4, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 4 क्रॉस 3। ठीक है, अब इसको अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से फनी वे में याद कराने की कोशिश करते हैं। मैं भी एक ऐसी कोशिश करता हूँ। मैं ऐसे बोलता हूँ कि जो 7 12 0 -9 है, ये एक स्ट्रिप है, एक पट्टी है, इसको पट्टी को फाड़ के सीधा लगा दो। पहली पट्टी को फाड़ के सीधा लगा दो, मतलब फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम। कोई प्रोफेसर्स फिर ऐसे भी बोलते हैं कि जो लोग सो रहे हैं उनको खड़ा कर दो और जो लोग खड़े हैं उनको सुला दो। ठीक है, अलग अलग फनी वेज होते हैं ट्रांसपोज को याद करने के, जैसे आपको अच्छा लगे। बेसिकली है ये कि फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम, थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम। तो ट्रांसपोज में ऑर्डर जो है वो उल्टा हो जाएगा, 3 क्रॉस 4 की जगह पे 4 क्रॉस 3 हो जाएगा। ये ट्रांसपोज आगे चल के इस चैप्टर के जो टिपिकल टॉपिक्स हैं उसमें बहुत काम आएगा, तो अच्छी तरह से सीख लेना ट्रांसपोज। नेक्स्ट है अलग अलग टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। यहाँ पे 10 अलग अलग टाइप के मैट्राइसेस का मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा है, सुनना ध्यान से। पहला है रो मैट्रिक्स। मैं पहले रीड कर देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अ मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम्स जितने भी हो चलेगा, इसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, A equal to element of A11, A12, A13 up to A1n is a row matrix। आप देख रहे हो इसमें एक ही रो है, बस कॉलम्स कितने भी हो। The order of a row matrix is 1 cross n। 1 cross n मतलब 1 रो एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने भी कॉलम्स हो चलेगा। ठीक है, ये रो मैट्रिक्स है। फिर से बोलता हूँ सिंपल भाषा में, रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम्स चाहे कितने भी हो। उसी तरीके से सेम कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। मतलब जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। कॉलम कैसा होता है, वर्टिकल।
जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रोज चाहे कितने भी हो। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। A इक्वल टू A11, A21, A31, A41। ठीक है, आप देख रहे हो पीछे वाला 1 सेम है, सब में जो पीछे वाला 1 है वो सेम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स अप टू AM1। M मतलब नंबर ऑफ रोज। आगे द ऑर्डर ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज M क्रॉस 1, मतलब M रोज कितनी भी हो, M रोज, लेकिन कॉलम एक ही होगा, 1 कॉलम। आगे तो सिंपल है, रो मैट्रिक्स वो होती है, रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। आगे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें जितने भी रोज हो, जितने भी कॉलम्स हो, जितने भी नंबर ऑफ रोज हो या जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो, लेकिन सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। इसका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता है कि इतने रोज होने चाहिए, इतने कॉलम्स होने चाहिए, इसका ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होना जरूरी है। मैं रीड करता हूं एक बार। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो, इट इज सेड टू बी अ नल मैट्रिक्स और अ जीरो मैट्रिक्स। अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हों तो ये इसका एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि सारे एलिमेंट जीरो हैं, 0 0 0, सारे एलिमेंट जीरो हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अब जो मैंने एग्जाम्पल लिया है इसमें 3 रोज हैं, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर है 3 रोज 4 कॉलम्स, और ये एग्जाम्पल है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स का। यहाँ पे लिखा है मैंने, देयर कैन बी any number of rows or columns in a zero matrix or null matrix। कितने भी number of rows and columns हो सकते हैं। अब जो फोर्थ टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। सीधी बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका शेप स्क्वायर हो। अब कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगी जब जितने नंबर ऑफ रोज हो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हो। मतलब अगर 2 रोज हैं तो 2 कॉलम्स, 3 रोज हैं तो 3 कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। अंदर एलिमेंट्स जो भी हों, अंदर एलिमेंट्स जो भी हों, प्लस में हो, माइनस में हो, जीरो में हो, लेकिन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। स्क्वायर मैं रीड करता हूं एक बार। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये इसका एग्जांपल है। इसमें आप देख रहे हो इस एग्जांपल में 3 रोज हैं, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और 3 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। इसमें एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं। फिर ये इसके बाद वाला जो एग्जांपल है, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं बोलते, 2 क्रॉस 2 बोलते हैं। ठीक है, 2 रोज 2 कॉलम्स, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। आगे नोट, अभी मैंने आपको 1 2 3 4 4 टाइप बता दिया। फर्स्ट नंबर रो मैट्रिक्स, सेकंड नंबर कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड नंबर जीरो मैट्रिक्स, फोर्थ नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब 5th नंबर से लेकर 10th नंबर तक जितने भी अलग अलग टाइप के मैट्रिसेस आएंगे वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के सब पार्ट्स हैं। मतलब 5 से लेकर 10 तक मैं जितने भी टाइप्स बताऊंगा उन सब में पहली कंडीशन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, एंड कुछ और भी फीचर्स हैं, कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। तो ये सारे 5 से लेकर 10 तक सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के ही सब पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट लिख के रखा है, फ्रॉम 5 to 10 all types of matrices are square matrices with some other properties also। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ये एग्जाम में शॉर्ट सम्स में पक्का आता ही है। इसका एक 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क का पक्का शॉर्ट सम इसका आता ही है, सीखने जैसा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है पहले मैं वो रीड करता हूँ, फिर मैं अपनी भाषा में भी समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ, यहाँ पे इफ आएगा, इफ द ट्रांसपोज
if the transpose of a square matrix gives the same matrix, it is known as symmetric matrix. मतलब हम अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, मैंने इसी वीडियो लेक्चर में बताया ट्रांसपोज कैसे करते हैं. ट्रांसपोज मतलब पहली रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो. तो अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और जो क्वेश्चन था वही आंसर आए, जो ट्रांसपोज से पहले मैट्रिक्स थी वही मैट्रिक्स ट्रांसपोज के बाद आए, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं. ये बुक वालों की भाषा है. एग्जाम में ऐसे ही लिखना है. अगर डेफिनेशन पूछे तो जैसे पिक्चर्स के डायलॉग है, डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन ये है, बट मैं मेरी तरीके से बता रहा हूँ. फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी डेफिनेशन है. ए आई जे मतलब एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ jth रो एंड ith कॉलम. ये सब टेक्स्ट बुक की डेफिनेशंस हैं. मतलब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई. ओके, अब मैं एग्जाम्पल के बाद मैं मेरे तरीके से बता दूं. देखो ये एक एग्जाम्पल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का. अब मैं मेरी भाषा में समझाता हूँ. पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. तो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले लिया. इसमें मैंने अलग अलग एलिमेंट्स लिखे हैं. ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. ये 3 रोज हो गए और ये 3 कॉलम हो गए. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. अब जो आपको ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स दिख रहे हैं, अब आपको डायगोनल पे 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 7, 15, -8. ओके, डायगोनल ये मैं मेरी भाषा में बता रहा हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट्स हो चलेगा, प्लस में, माइनस में, जीरो में, कोई भी एलिमेंट्स हो चलेगा. 7, 15, -8 डायगोनल में कोई भी एलिमेंट हो चलेगा. अब डायगोनल के ऑपोजिट साइड ये जो मैंने डायगोनल वाली लाइंस बनाई है 7, 15, -8, ये हमारा मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल हुआ. अब देखो ध्यान से, डायगोनल के नीचे की तरफ अगर -1 है तो डायगोनल के ऊपर की तरफ भी -1 है. साइन के साथ, नंबर भी सेम, साइन भी सेम. डायगोनल के नीचे की तरफ -1 है तो ऊपर की तरफ भी -1 है. डायगोनल के नीचे की तरफ +9 है, डायगोनल के नीचे की तरफ +9 है तो ऊपर की तरफ भी +9 है. डायगोनल के नीचे +14 है तो ऊपर भी +14 है. ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. आप लोगों ने स्टैट्स में कभी ना कभी स्क्यूनेस या सिमेट्री किया होगा, तो आपको पता है सिमेट्रिक मतलब क्या. सिमेट्रिक मतलब ऐसा शेप जो दोनों साइड से सेम हो. जैसे हम बचपन में अपनी ड्राइंग में फ्री हैंड ड्रॉ करते थे, ठीक है, तो फ्री हैंड क्या होता था फ्री हैंड का शेप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बिल्कुल सेम होता था. तो सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जैसा लेफ्ट साइड पे हो वैसा ही सेम राइट साइड पे हो. तो यहाँ पे मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स डायगोनल के नीचे हों वही एलिमेंट्स डायगोनल के ऊपर होने चाहिए. लोकेशन भी सेम होनी चाहिए. -1 के सामने -1, +9 के सामने +9, +14 के सामने +14. अब आप इसका ट्रांसपोज करोगे, अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा जो क्वेश्चन है. देखो अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं अभी टेक्स्ट बुक की भाषा के हिसाब से, इफ द ट्रांसपोज इज सेम एज द ओरिजिनल मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देखो 7, -1, 9 ये पहली रो है. 7, -1, 9 इसको हम पहले कॉलम में लिख देते हैं 7, -1, 9. अब देखो ये जो पहली रो थी 7, -1, 9 उसको मैंने पहले कॉलम में लिख दिया 7, -1, 9. अब जो दूसरी रो है -1, 15, 14 इसको मैं दूसरे कॉलम में लिख देता हूँ -1, 15, 14. ठीक है, और जो तीसरी रो है 9, 14, -8 जो तीसरी रो है 9, 14, -8 इसको मैं तीसरे कॉलम में लिख देता हूँ 9, 14, -8. अब मैंने तीनों रोज को तीनों कॉलम में लिख दिया. ठीक है, क्लियर. अब आप देखो ट्रांसपोज करने के बाद वापस वही मैट्रिक्स आ गई जो क्वेश्चन में है. क्वेश्चन देखो 7, -1, 9 आंसर देखो 7, -1, 9. सेकंड रो -1, 15, 14 सेकंड रो -1, 15, 14. थर्ड रो में 9, 14, -8 यहाँ पे थर्ड रो 9, 14, -8 सेम ही है. तो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर है. जो ए का ऑर्डर है 3 × 3
वही ए ट्रांसपोज का ऑर्डर है 3x3। कहने का मतलब है कि अगर ट्रांसपोज करने के बाद वापस ओरिजिनल वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ये टेक्स्ट बुक की भाषा। अच्छा, अब टेक्स्ट बुक की भाषा में ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ये भी समझा देता हूं। ये जो -1 है, ये -1 है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिमाग लगाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। और ये जो -1 है, ये जो ऊपर वाला -1 है, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, यहाँ पे सेम ही है, ठीक है। अब ये 9, एक और एग्जांपल, 9 क्या है, थर्ड रो। जब तक इस तरीके से हाथों का इशारा करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। 9 क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और ये वाला 9 क्या है, ये ऊपर वाला 9 है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। मेरी भाषा में डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट्स हो चलेगा, डायगोनल के ऑपोजिट साइड पे सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। -1 के सामने -1, 9 के सामने 9, 14 के सामने 14। ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद होता है नेक्स्ट टाइप, नोट, ये मैंने वही लिखा है जो मैंने समझाया। नोट एनी एलिमेंट ऑन डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट होगा चलेगा, एंड इक्वल एलिमेंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ डायगोनल। ये जो मैंने समझाया वही लिखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है 6th नंबर, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जैसा ही होता है, सुनना ध्यान से। पहले टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन रीड करते हैं। इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, दैट इज, सॉरी मैंने गलत रीड किया, इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, मतलब एलिमेंट सेम होगा, वैल्यू सेम होगी, साइन ऑपोजिट होगी। अगर -1 होगा तो सामने +1 होगा, +9 होगा तो सामने -9 होगा। इसको बोलते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन वैल्यू, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन साइन। देखो, वैल्यू को ये लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और साइन प्लस माइनस की जो साइन है उसको ये लोग डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आज के बाद याद रखना, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड और साइन मतलब डायरेक्शन, ठीक है। तो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, तो अगर एक जगह 9 होगा तो दूसरी जगह होगा -9, एक जगह एलिमेंट होगा 9 तो सामने होगा -9। तो इसको बोलते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। 9 मतलब वैल्यू सेम है, डायरेक्शन मतलब साइन ऑपोजिट है। दैट इज the elements of ith row and jth column and the elements of jth row ith column are equal in magnitude but opposite in direction, then the matrix is known as skew symmetric matrix, ठीक है। अब सीधी बात है, ये बुकिश लैंग्वेज है तो थोड़ी टफ होगी, मैं अपनी भाषा में बता दूं। also diagonal element of skew symmetric matrix must be 0. Each diagonal element of skew symmetric matrix must be 0. अब जब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं तो अच्छी तरह से दिमाग में बैठता है। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, बाकी ऊपर जो डेफिनेशन थी वो बुक की लैंग्वेज है। पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं मैं। पहली बात ये इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। 5th नंबर टाइप से सारे स्क्वायर हैं, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक में सबसे पहली बात डायगोनल पे 0 0 0 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होना कंपलसरी है। चलो एक बात हो गई। दूसरी बात, -1 के सामने +1 होगा, +9 के सामने -9 होगा, +14 के सामने -14 होगा। अच्छा, अब दोनों को कंपेयर करते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को। पहले एक नोट में पढ़ लूं ये वाला। इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय ए, मतलब ए के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई बाय -1 कर दो तो आपका ए ट्रांसपोज आ जाएगा।
ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को दोनों का एग्जाम्पल कंपेयर करके बताना है। ये लाइन 1 मार्क में एमसीक्यू में आ सकता है। इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय ए। आप लोग ए के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई बाय -1 करना, फिर उसका ट्रांसपोज करना, तो आपका ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को दोनों को कंपेयर करना है। देखो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट हो चलेगा। दो बातें याद रखो बस, सिमेट्रिक में डायगोनल में कोई भी एलिमेंट हो चलेगा। ऑपोजिट साइड पे सेम नंबर सेम साइन, -1 का -1 सेम, +9 का +9 सेम, +14 का +14 सेम। ठीक है, ये कौन सा है? सिमेट्रिक। डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट हो चलेगा, ऑपोजिट साइड पे नंबर भी सेम, साइन भी सेम। अभी स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल पे कंपलसरी 0 0 0 होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल पे कंपलसरी 0 0 0 होना चाहिए और ऑपोजिट साइड पे नंबर सेम, साइन ऑपोजिट। मतलब -1 का +1, +9 का -9, +14 का -14। ठीक है, ये बहुत काम आएगा शॉर्ट सम्स में। अगर आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक याद रहेगा तो बहुत काम आएगा। मैं अभी बता देता हूँ शॉर्ट सम कैसा होता है। शॉर्ट सम कैसा होता है, उसमें लिखा हुआ होता है द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये वाले 1 की जगह पे ए लिखा हुआ होता है। फिर ये लोग पूछते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये लोग पूछेंगे इफ दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अगर यहाँ पे -1 है तो ए की जगह पे क्या होगा? ऑब्वियसली +1। ठीक है, फिर ये जो -9 है इसकी जगह पे बी लिखा हुआ होता है, इसकी जगह पे बी लिखा होता है। फिर पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो यहाँ पे +9 है तो सामने क्या होगा? -9। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर ये जो 0 है, 0 की जगह पे सी लिखा हुआ होता है। फिर पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, तो ऑब्वियसली स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं तो सी इक्वल टू 0 होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ए बी सी मिसिंग होता है। तो -1 के सामने +1 क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है तो -1 के सामने +1 आएगा, +9 के सामने -9 आएगा, और डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए तो C इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब मैं ये वापस ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने बना दिया, ओरिजिनल एग्जांपल मैंने बना दिया। मैं ये बता रहा था कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेरे को लगता है इस वीडियो में मैं यहां तक ही समझाऊं, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इतना लिख लेना, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। 6 टाइप्स मैंने बता दिए और इस वीडियो में मैंने ट्रांसपोज बताया, यहां से मैंने स्टार्ट किया। तो अभी सब लोग हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके लिखते जाना। ठीक है, इतना लिखो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बता दूं।